स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपके मेंटोर शालिनी, आज आपके साथ फिर एक न्यू पेपर लेकर आपके साथ, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगी बीएड फर्स्ट ईयर का जो हमारा पेपर सेकंड होता है कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, रेडी हैं आप अपने एग्जाम पेपर देखने के लिए? जो लास्ट पेपर है हमारा 2022 का, जो ओल्ड पेपर है हमारा, उस पेपर को जानने के लिए देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पेपर में भी बताया था कि जो हमारे पेपर होता है ये भी हमारा 80 मार्क्स का होता है, जिसमें हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 7 और उन 7 में 5 में से हमें 3 लॉन्ग क्वेश्चंस करने होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे 7 में से हमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। ओके, आइए देखते हैं 2022 में कौन सा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, डिस्कस द मीनिंग, प्रोसेस एंड नेचर एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशन इन डिटेल। शिक्षा क्या है, उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या स्वरूप है, और ये एक्चुअली गलत टाइपिंग है, प्रकरूप ये हो जाता है कभी कभी हमारी यूनिवर्सिटी से भी। तो ये थे हमारे प्रकारों, यानी उसके टाइप का भी वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट, जो हमारी यूनिट है उसमें से हमारा एजुकेशन वाली यूनिट पे से ये पूछा गया है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो है वो हर एक यूनिट को पढ़ते चलें। ओके स्टूडेंट्स, तो यानी एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, उसका क्या स्कोप है, इन सभी के विषय में जानकारी होना आपको आवश्यक है। और ये क्वेश्चन ऐसा ही नहीं स्टूडेंट कि 2022 में ही पूछा गया, लगभग हर साल यह क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो बीएड के पेपर होते हैं उसमें आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट भी होते हैं। और स्टूडेंट्स, आप अगर अपना सिलेबस देखेंगे तो ये जो आपकी यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया। और जो यूनिट फर्स्ट का आपका पहला पॉइंट है ना, पहला बुलेट जो है यूनिट का पहला टॉपिक जो है, उसी पहले टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके स्टूडेंट्स, आइए चलिए अब चलते हैं हम नीचे। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया, दैट इज डिस्क्राइब द फिलॉसफी ऑफ pragmatism and discuss the importance in present education system। यानी प्रयोजनवाद के दर्शन की विवेचना कीजिए और वर्तमान शिक्षण प्रणाली में इसका क्या महत्व है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं प्रयोजनवाद की, तो ये आपका कौन से यूनिट से पूछा गया है? तो स्टूडेंट, आपकी ये यूनिट सेकंड से पूछा गया है। कौन सी यूनिट से पूछा गया? यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड का जो आपका बुलेट नंबर 2 है, जिसमें आपका नेचुरलिज्म है, यानी प्रकृतिवाद है, आदर्शवाद है, प्रयोजनवाद है, यथार्थवाद है, मानवतावाद है, उन सभी से क्वेश्चन पूछा गया सीधे सीधे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन डिटेल। डिटेल में आपको क्या बताना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, यानी आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो देखिए, आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका आपकी बहुत ज्यादा है, रोजगार में वृद्धि होती है, इस टाइप से आप इन्हें हेडिंग्स में लिख सकते हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका जो आपकी यूनिट 3 है, यूनिट 3 में जो आपका बुलेट नंबर 2 है, उससे ये पूछा गया है सीधे सीधे। आपका बुलेट नंबर 2 में जो है वो है एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सीधा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बीएड में बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आपको, लेकिन यूनिट वाइज जरूर पढ़ना होगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब इन डिटेल्स द मेन फीचर ऑफ द नेशनल करिकुलम, यानी एनसीएफ 2005 के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। तो स्टूडेंट, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये आपकी जो यूनिट 4 है, यूनिट 4 में सीधे सीधे आपके टॉपिक गिवन है। कौन कौन से? जैसे एनसीएफ है, नॉलेज कमीशन है यानी केसी है, और राइट टू एजुकेशन है, और आपका साथ ही साथ इसमें काउंसलिंग एंड गाइडेंस का भी रिलेटेड है, और इसमें आईसीडीज भी आपके हैं, यानी जो हमारे होते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, उसके बारे में भी पूछा जाता है। जीओआईडी इस यूनिट में, यानी यूनिट 4 से ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम यूनिट 4। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए और इसकी प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका। तो स्टूडेंट, ये आपका जो है यूनिट 5 से है, ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर।
तो स्टूडेंट देखिए, आप देख सकते हैं कि जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो आपका यूनिट फर्स्ट से पूछा गया, यूनिट सेकंड यूनिट से, थर्ड यूनिट से, फोर्थ यूनिट से और फिफ्थ यूनिट से। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि आपने क्या यूनिट फर्स्ट कर ली, यूनिट थर्ड कर ली और फोर्थ कर ली, एक छोड़ दी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन, ईच लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है आपका हर एक यूनिट से आता है, ठीक है। तो आपको हर एक यूनिट को पढ़ना होगा और उसके बारे में जानना होगा। आइए चलते हैं आप सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में जैसा कि हमने आपको पहले बताया था 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने और ईच क्वेश्चन 7 मार्क्स का है। फर्स्ट है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं आपके सामाजिक परिवर्तन की, तो ये भी हमारा पूछा गया है यूनिट थर्ड से, ठीक है, यूनिट थर्ड से ये पूछा गया है। नेक्स्ट है डिफाइन द एजुकेशन थॉट ऑफ जिद्दू कृष्णमूर्ति। जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में पूछा गया है, यानी ये हमारा यूनिट नंबर 2 से पूछा गया है। व्हाट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं और इन तत्वों का वर्गीकरण कीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे जो हमारे नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं वो भी हमारा यूनिट थर्ड से लिए गए हैं, ओके। और अगर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो देखिए लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा सूत्र पर ये आपको संक्षिप्त, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। देखिए यूनिट से पूछा गया, लेकिन इसमें अगर आपने केवल आइडियलिज्म पढ़ा है या आपने केवल क्या पढ़ा है, ओनली नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद पढ़ा है, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। यानी स्टूडेंट्स हमारे कहने का यहाँ मतलब है कि आपको सभी चीजें एक बार पढ़ के जानी होगी, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के बारे में पूछा गया और उसमें क्या इक्वालिटी है एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज की, वो भी चर्चा आपको करनी है। देखिए यहाँ सीधे नॉलेज करिकुलम 2005 पे शॉर्ट नोट पूछा गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ 5 क्वेश्चन करने थे जिसमें से 7 क्वेश्चन आपको गिवन थे। तो देखिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी आपको जो हमारी है यूनिट फोर्थ में हमारे मोस्टली क्या है, कमीशंस एंड पॉलिसीज हैं, कमीशंस एंड पॉलिसीज हैं। तो यहाँ से शॉर्ट नोट बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो इस यूनिट को तो आप बिल्कुल पढ़ के ही जाइएगा। ऐसे ही हमारी जो यूनिट आपकी फर्स्ट है, फर्स्ट यूनिट में हमारे क्या है, थिंकर्स हैं, है ना, थिंकर्स और हमारे वाद हैं, इज्म है, जैसे प्रकृतिवाद हमारा हो गया, आदर्शवाद हमारा हो गया, मानवतावाद, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो स्टूडेंट्स आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आपको इससे अपने प्रिपरेशन करने में बहुत मदद मिलेगी। तो हम लेके आएंगे नेक्स्ट पेपर की वीडियो आपके लिए जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा। और हाँ स्टूडेंट्स एक बात और, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट हमें प्रदान कीजिए, जिससे हम और भी अपनी वीडियोस में क्या कर सके, कुछ करेक्शन कर सके। अगर आपको लगता है कि कहीं वीडियो में प्रॉब्लम है, हमारा जो है हमें क्वेश्चंस प्रॉपर नहीं दिखते हैं, तो आप हमें अपने वैल्यूएबल कमेंट अवश्य दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ओके स्टूडेंट्स।